अगर आप अपनी जवानी की वो ताकत और उत्साह वापस पाना चाहते हैं तो यह नुस्खा आपके लिए ही है। इस नुस्खे में जो सभी इंग्रेडिएंट्स हैं वे पुरुषों की ओवरऑल हेल्थ और उनकी सेक्स पावर को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बताता हूँ कि इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो है दोस्तों कौच के बीज। जी हाँ दोस्तों, कौच के बीज खासकर पुरुषों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। मुझ पर अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप गूगल पर सिर्फ इतना लिखिएगा कि कौच के बीजों के पुरुषों के लिए फायदे, तो आप को खुद ब खुद इस पे विश्वास हो जाएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कौच के बीजों में प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन होता है जो टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करता है। इससे पुरुषों की शारीरिक अक्षमता दूर होती है तथा साथ ही साथ कौच के बीज तनाव को कम करते हैं और वीर्य की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। कौच के बीज का सेवन करने से शुक्राणुओं की संख्या और उनकी गतिशीलता भी बढ़ती है और साथ ही साथ इसके सेवन से यौन इच्छा में भी सुधार होता है तथा कमजोरी, नामर्दी, ढीलापन और शीघ्र पतन जैसी समस्याएं भी दूर होती हैं। तो इसीलिए हम इस काढ़े में इस्तेमाल कर रहे हैं कौच के बीज। जो दूसरी चीज़ है दोस्तों उसको हम बोलते हैं गोखरू। शायद आपने सुना हो, ये भी आयुर्वेदिक एक बहुत ही पावरफुल जड़ी बूटी है जिसके पुरुषों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। गोखरू में भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाने की क्षमता होती है और साथ ही साथ पुरुषों में काम इच्छा को बढ़ाता है तथा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्याओं से भी राहत दिलाता है और ये स्पर्म की क्वांटिटी तथा क्वालिटी दोनों को बेहतर करता है। पुरुषों को गोखरू का सेवन किसी न किसी रूप में जरूर करना चाहिए। गोखरू पुरुषों की न सिर्फ सेक्स हेल्थ को ही इम्प्रूव करता है, यह हृदय के लिए भी बहुत अच्छा है। इसका सेवन करने से हृदय रोग भी नहीं होता और गोखरू के इस्तेमाल से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की समस्या से भी राहत मिल सकती है तथा यह गुर्दे की पथरी को भी खत्म करने में हेल्प करता है और इसकी तासीर गर्म होती है। इसका ज़्यादातर सेवन हमें सर्दियों में ही करना चाहिए। जो दोस्तों अगली एक चीज़ है वो है हमारा अश्वगंधा। अश्वगंधा के फ़ायदे मैंने अपनी बहुत सी वीडियो में बताए हैं, अगर आप चाहें तो मेरी पीछे वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं और उसमें अश्वगंधा के और भी बहुत सारे फ़ायदे और नुस्खे बताए गए हैं। और इसके अलावा हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं शतावरी। शतावरी भी पुरुषों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। इस पर भी मैं बहुत सी वीडियो बना चुका हूं, आप मेरे चैनल पर जाकर उनको देखकर इसके फ़ायदे भी जान सकते हैं। और इससे अगली चीज़ दोस्तों सफ़ेद मूसली। बहुत से पुरुष ये जानते भी होंगे कि सफ़ेद मूसली जो होती है वो पुरुषों की ओवरऑल पुरुषत्व को जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसमें बहुत सारे गुण होते हैं जो एक हेल्दी पुरुष में होने चाहिए, तो इसलिए हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं सफ़ेद मूसली का भी। चलिए अब इसकी क्वांटिटी कितनी लेनी है और उसको कैसे बनाना है यह भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम 3 छोटी स्टिक जो है ये सफ़ेद मूसली की है और 2 छोटी स्टिक हमारी शतावरी की लेनी है हमने और ये 2 या 3 छोटी छोटी स्टिक हम लेंगे अश्वगंधा की और ये 3 जो है वो कौच के बीज लेने हैं और हमने इसके साथ साथ जो है वो जो गोखरू है वो लेना है 1 चम्मच। ये हमारा सारे इंग्रेडिएंट जो है वो एक टाइम की डोज के लिए हैं। तो चलिए अब आगे क्या करना है वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे कौच के बीज हैं उनको हम किसी भी हमाम दस्ते में, मॉर्टर में या कैसे भी आप इसको थोड़ा सा कूट लीजिएगा। इसका पाउडर तो बन नहीं पाएगा क्योंकि ये बहुत सख्त होते हैं, बस इनको हमें तोड़ना है और इसका दरदरा सा पाउडर हमने बना लेना है इस तरह से। चलिए इसको हम एक कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। चलिए अब जो बाकी हमने लिए थे सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा और शतावरी, उस तीनों को हम डाल के इनको भी हम दरदरा सा कूट लेंगे। हम उस गोखरू को नहीं कूटेंगे क्योंकि गोखरू कुटता भी नहीं है। चलो इसको भी हम दरदरा सा इसका एक पाउडर बना लेते हैं। चलिए इस तरह से बनेगा, ज़्यादा हमने पाउडर बनाने की आवश्यकता इसको नहीं है पीछे वाले नुस्खों की तरह। चलिए इसको भी हम एक कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आप किसी भी इंडक्शन पे या गैस पे आप एक फ्राई पैन रख के उसमें डालेंगे 1 गिलास पानी और उसके अंदर ये जितने भी इंग्रेडिएंट हैं हमारे इन सब को हम पानी में डाल देंगे और इसको हम
उबलने देंगे। दोस्तों इसको हमने इतना उबालना है कि ताकि इन सारी चीज़ों का एक्सट्रैक्ट जो है वो हमारे पानी में आ जाए। पानी जब आधा रह जाएगा तो तब हम मानते हैं आयुर्वेद में कि जो भी हम इसमें उबाल रहे हैं उनका एक्सट्रैक्ट जो होता है वो जितना आना होता है पानी में उतना आ जाता है। तो लगभग इसको आपको 5 या 6 मिनट लगेंगे। 5-6 मिनट के बाद ये इस तरह से हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छी तरीके से इसका काढ़ा बन चुका है और ये लगभग 50% जो है पानी इसका रह गया है। इसका मतलब है कि ये हमारा काढ़ा या हमारी चाय या हमारा नुस्खा ये तैयार हो गया है। चलिए अब इसको हम स्ट्रेनर की मदद से छान लेते हैं, क्योंकि हमें इसका पानी ही चाहिए और तो ये सारी चीज़ों का एक्सट्रैक्ट पानी में आ ही गया है। चलिए ये बहुत एक पौष्टिक जो है वो रेमेडी नुस्खा बनकर तैयार हो गया, खासकर पुरुषों के लिए और सर्दियों के लिए। दोस्तों अब इसकी गुणवत्ता को और बढ़ाने के लिए आप इसमें अपने टेस्ट के अनुसार शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद वह लोग ना डालें जो डायबिटिक लोग हैं, वह इसको एज इट इज़ पी ले, और जिनको डायबिटिक की समस्या नहीं है वो इसमें जितना चाहे अपना स्वाद के अनुसार शहद डाल सकते हैं। ये इसकी गुणवत्ता को भी बढ़ाएंगे और इसके टेस्ट को भी इन्हेंस कर देगा ये हमारा शहद। चलिए नुस्खा तैयार हो गया, तो देख लेते हैं इसको हमने इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों आपने खासकर इसको रात को इसका इस्तेमाल करना है, वो भी खाना खाने के बाद सोने जाने से आधा पौना घंटा पहले। अगर ये आप करें इसका असर आपको पूरी रात दिखाई देगा। पूरी रात आपके शरीर में गर्माइश बनी रहेगी और आप अपनी सर्दियों को एंजॉय कर पाएंगे सकते हैं और हर रोज इसी तरह से इसको उबाल कर पी सकते हैं। ये बनाइएगा और सर्दियों को अपना खूब एंजॉय कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट्स में अवश्य बताइएगा और लोगों तक भी इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि वह भी सर्दियों का मज़ा ले पाएँ। दोस्तों एक बात और बता दूं, अगर किसी को ये चीज़ ना मिल पाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पर इन चीज़ों को खरीदने के लिए आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप इन चीज़ों को खरीद भी सकते हैं। अगर किसी के शहर में ये चीज़ें उपलब्ध नहीं है तो आपको उस लिंक पे क्लिक करना है और आप उस लिंक के द्वारा इन चीज़ों को बड़ी आसानी से अपने घर पर भी मंगवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ एक और ऐसी हेल्थफुल रेमेडी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।